हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएलएम शीट सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 1 का प्रैक्टिस सेशन 2। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेशन 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक इस पैराग्राफ पे बेस्ड है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg सस्पेंडेड बाई अ स्ट्रिंग ऑफ मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको एक रॉप दे रखी है, स्ट्रिंग दे रखी है जिसका खुद का मास है 1 kg और उसके साथ एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है जो 1 kg का है। द टेंशन, क्वेश्चन नंबर 31 है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द इट्स लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, तो लोवेस्ट पॉइंट ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये लोवेस्ट पॉइंट होगा। लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1 kg वाला जो ब्लॉक है उस पर टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो ये 1 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 1 kg ब्लॉक है हमारे पास, इस पे नीचे लग रहा होगा वॉट mg, और mg हो जाएगा यहाँ पे 10। ओके, और ऊपर लग रहा होगा इस पे टेंशन जो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 न्यूटन। तो आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास ए। 32 में बोला हुआ है द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है, तो मिड पॉइंट तक हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये टेंशन, ये पॉइंट हो जाएगा 2 पे टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ये टेंशन, ये हो जाएगा इसका रोप, जो हाफ रोप काउंट होगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा आपका ब्लॉक जिसका मास है 1 kg। ठीक है, अब आधा रोप अगर कैलकुलेट करना है, अब अगर आधा रोप अपने को इंक्लूड करना है तो उस हाफ रोप का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, पूरे का है 1 kg तो आधे का हो जाएगा 1/2 kg। तो यहाँ पे अपने को टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, दिस इज T, और नीचे लग रहा होगा अपने पास mg। ठीक है, mg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10, बट स्टिल यहाँ पे क्या है, रोप का खुद का भी मास था तो उसका मास भी ऐड होगा, तो उसका खुद का भी यहाँ पे mg लग रहा होगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 10, और 1/2 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5। तो टोटल जो t मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को इस बार, वो मिल जाएगा 10 + 5, तो हो जाएगा 15 न्यूटन। तो इस बार मैच हो जाएगा आंसर हमारा बी। अगर आधा रोप अपने को इंक्लूड करना है तो उस हाफ रोप का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, पूरे का है 1 kg तो आधे का हो जाएगा 1/2 kg। तो यहाँ पे अपने को टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, दिस इज T, और नीचे लग रहा होगा अपने पास mg। ठीक है, mg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10, बट स्टिल यहाँ पे क्या है, रोप का खुद का भी मास था तो उसका मास भी ऐड होगा, तो उसका खुद का भी यहाँ पे mg लग रहा होगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 10, और 1/2 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5। तो टोटल जो t मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को इस बार, वो मिल जाएगा 10 + 5, तो हो जाएगा 15 न्यूटन। तो इस बार मैच हो जाएगा आंसर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला हुआ है फोर्स एक्सर्टेड बाय द सपोर्ट ऑन द स्ट्रिंग। अब आपसे पूछा हुआ है एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछा हुआ है, मतलब जहाँ से स्ट्रिंग आपकी कनेक्टेड है, पॉइंट नंबर 3 पे आपसे टेंशन फोर्स पूछा गया है, या फोर्स एक्सर्ट कितना कर दिए स्ट्रिंग, वो आपसे पूछा गया है। तो अपन पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये पूरी रॉप कंसिडर कर ली मैंने इस बार, और इसके साथ एक ब्लॉक अटैच कर दिया है। ये 1 kg का ब्लॉक है यहाँ पे हमारे पास, ये फुल रॉप है, इसका पूरा मास कैलकुलेट किया जाएगा इस बार। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स पूछा गया है यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, इस बार mg तो लगेगा ही लगेगा, और रॉप का खुद का मास की वजह से नीचे एक और फोर्स लगेगा। तो mg कितना हो जाएगा 1 × 10, और रॉप का मास भी कितना है 1 × 10, तो ये भी हो जाएगा 10 न्यूटन, ये भी हो जाएगा 10 न्यूटन। तो t की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, T = हो जाएगा 20 न्यूटन, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सपोर्ट पे। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सपोर्ट ऑन द स्ट्रिंग। सपोर्ट स्ट्रिंग पे एक्सर्ट कर रहा है या फिर स्ट्रिंग सपोर्ट पे एक्सर्ट कर रही है, एक ही बात है, इक्वल होंगे दोनों फोर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 34, अ बॉडी ऑफ द मास 8 kg is hanging another body of the mass 12 kg. The combination is being pulled by a string with an acceleration of 2.2 m/s². The tension T1 and the T2 will be respectively use G = 9.8 m/s². हमें T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पूरा जो सिस्टम है वो ए एक्सलेशन 2.2 m/s² से ऊपर चल रहा है।
तो अभी हम इन दोनों ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ओके, 8 kg वाले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। इस पे ऊपर लग रहा है T2, नीचे लग रहा है 8 इंटू 9.8 और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स की इक्वेशन क्या लिखेंगे, 8 इंटू ए इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे T2 माइनस ऑफ 8 इंटू 9.8। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8 को हम कॉमन ले लेंगे, 8 हो जाएगा कॉमन, a प्लस 9.8, ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 8 इंटू 2.2 प्लस 9.8। अब ये 2.2 एंड 9.8 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 96 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 96 न्यूटन। सिमिलरली हम 12 kg वाले ब्लॉक को कंसिडर करेंगे। इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा है a, तो हम इक्वेशन लिखेंगे 12 इंटू ए इक्वल टू लिखेंगे हम T1 माइनस T2 माइनस 12 इंटू 9.8। T1 की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12a प्लस T2 प्लस 12 इंटू 9.8। T2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो T2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12, इसमें से 12 और इसमें से 12 को कॉमन ले लेते हैं, तो अगेन ये a प्लस 9.8 होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस T2 की वैल्यू है 96। तो T1 जो कैलकुलेट होगा, T1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 240। तो ये हो जाएगा 240 न्यूटन। तो आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास, T1 है 240 और T2 है 96, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, अ रोप ऑफ मास 5 kg इज मूविंग वर्टिकली इन द वर्टिकल पोजिशन with the upward force of the 100 Newton acting at upper end and a downward force of 70 Newton acting at the lower end. The tension at midpoint of the rope. रोप के मिड पॉइंट पे टेंशन फोर्स की वैल्यू पूछी है, जिसमें ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन और नीचे लगा है 70 न्यूटन, और रोप का खुद का मास है 5 kg। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। ओके, हमसे पूछा हुआ है टेंशन फोर्स एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे टेंशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। इसको हम सपोज कर लेते हैं डेट इज T। देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो अनबैलेंस है, इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो पूरी रोप का जो मास है वो 5 kg है, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज़ 50 न्यूटन। ठीक है, जो इसका वेट है। तो नीचे लग रहा है 120, ऊपर लग रहा है 100। तो ये जो सिस्टम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूविंग कंडीशन पे होगा ए एक्सेलरेशन से। तो ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस ऑफ 100 नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड चल रहा है। अब अपने को मिड पॉइंट पे निकालना है, तो उसका आधा जो रोप है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा रोप हो जाएगा, हाफ रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें। नीचे हो जाएगा हमारे पास 70 न्यूटन। अब रोप हमने हाफ कर दिया है, तो इसका हाफ मास होगा 2.5, तो उसका हो जाएगा 25 न्यूटन डाउनवर्ड। हमें ये टी कैलकुलेट करना है, टी कितना होगा, और ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड चल रहा है, और ए की वैल्यू आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो m इंटू ए, तो वो हो जाएगा 2.5 इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस 25 माइनस ऑफ टी। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 70 प्लस 25 माइनस 2.5 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4, और जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 85 न्यूटन। 85 न्यूटन आ जाएगा, तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
Question number 36. A particle of the small mass m is joined to a very heavy body by a light string passing over a light pulley. Body is free to move. The total downward force in the pulley is. एक पुली है जिससे स्मॉल m और एक बहुत हैवी मास कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि पुली पे नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम पुली और ब्लॉक्स का। और यहाँ पे फोर्स हो जाएगा कैपिटल एम जी। यहाँ पे कैपिटल एम की जो वैल्यू है वो एम से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टेंशन फोर्स ऑन द पुली। तो ये टेंशन फोर्स टी लग रहा होगा पुली पे डाउनवर्ड, और यहाँ पे भी टेंशन फोर्स लग रहा होगा टी डाउनवर्ड। तो हमें 2 इंटू टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये जो सिस्टम है वो मूविंग कंडीशन पे, तो इसका एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जिधर हेवियर ब्लॉक होगा उधर एक्सेलेरेशन होगा इसका, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। तो ए की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, बिकॉज ए क्या होता है मेरे पास, नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स है कैपिटल एम जी माइनस ऑफ स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास हो जाएगा इसका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जी की वैल्यू को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये मेरे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब मेरे को टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, तो टेंशन फोर्स के लिए किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। ये स्मॉल एम है, नीचे लग रहा है स्मॉल एम जी, ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स टी, और इसका एक्सेलेरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में ए। तो यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे हम, स्मॉल एम इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस ऑफ स्मॉल एम जी। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टी इक्वल टू हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। ए की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो टी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल एम कॉमन आ जाएगा यहाँ से, स्मॉल एम कॉमन आने के बाद ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू है जी टाइम्स ऑफ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एम प्लस स्मॉल एम, और प्लस है यहाँ पे जी। इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे यहाँ पे। तो t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल m, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास स्मॉल एम जी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और कैपिटल एम जी वाला पार्ट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स की वैल्यू हो गई हमारे पास। बट इसने बोला है कि इस कैपिटल एम बहुत ज़्यादा है, तो कैपिटल एम अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड से। तो ऊपर से तो ऑलरेडी है ही सही कॉमन, तो नीचे से अगर कॉमन लेंगे उसे हम, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम कॉमन लेना है, यहाँ पे बचेगा 1 स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो ये स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम वाला जो टर्म्स है, बिकॉज एम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ऊपर से एम और नीचे से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू मिलेगी मेरे पास 2 mg। हमसे पूछा था यहाँ पे टोटल टेंशन फोर्स कितना होगा पुली पे, तो यहाँ पे टोटल टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स ऑन पुली वो लग रहा है हमारे पास 2t, और t की वैल्यू आई है हमारे पास 2 mg। तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 2 mg डेट इज इक्वल टू 4 स्मॉल mg। 4 स्मॉल mg आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 37 है, टू ब्लॉक्स ईच हैविंग मास कैपिटल M रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर इफ द पुलीज आर लाइट एंड फ्रिक्शनलेस एंड कैपिटल M ऑन द इंक्लाइन इज अलाउड टू मूव डाउन देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। तो हम इस ब्लॉक पे जो फोर्स दे रखे हैं उसे देख लेते हैं। तो इस पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा एक, डेट इज कैपिटल mg साइन थीटा। ऊपर इसमें टेंशन फोर्स लग रहा होगा T, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स लग रहा होगा T, और यहाँ पे भी टेंशन फोर्स लग रहा होगा आगे T। ठीक है, ये जो सिस्टम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं हम, ए एक्सेलेरेशन मान लेते हैं, और सिस्टम का नेट एक्सेलेरेशन लिख लेते हैं। तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स, यहाँ पे ए की पुलिंग फोर्स है कैपिटल mg साइन थीटा, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम डेट इज 2m, तो m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये सिस्टम का एक्सेलेरेशन आ गया है। अब हमें टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल M वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ये कैपिटल M हो जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन दे रखा है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, और इस पर एक फोर्स लग रहा है T, सिर्फ इस पर एक ही फोर्स है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू लिख सकते हैं कैपिटल M इंटू ए, और ए की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है, वो हो जाएगा कैपिटल M g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स हो जाएगा कैपिटल mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 37 में कौन सा आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास, आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास C। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, द पुलिस अरेंजमेंट शॉन इन द फिगर आर आइडेंटिकल एंड द मास ऑफ द रॉप बीइंग नेग्लिजिबल। इन केस 1 द मास m is lifted by attach in the mass 2m to the other end of the rope. In case 2 the mass of m is lifted by pulling the other end of the rope with the constant downward force F equal to 2mg, where g is the constant due to gravity. The acceleration of mass in case first is, केस 1 में जो एक्सेलरेशन है वो आपसे पूछा हुआ है, केस 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, वो सब हमें देखना है। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं कि कितना एक्सेलरेशन आ रहा है। तो फर्स्ट वाले का फ्री बॉडी डायग्राम और सेकंड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखें तो फर्स्ट वाले फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने एक्सेलरेशन a1 कंसिडर किया है। तो 2mg वाले की साइड a1 लग जाएगा डाउनवर्ड, और mg वाले की साइड लग जाएगा a1 ऊपर। यहाँ से हम a1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a1 हो जाएगा हमारे पास नेट पुलिंग फोर्स डेट इज़ 2mg माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाई टोटल मास, यहाँ पे टोटल मास हो जाएगा 3m। तो फाइनली आंसर हो जाएगा हमारे पास g/3। a1 की वैल्यू आ रही है g/3। सेकंड केस में हम देखते हैं। सेकंड केस में फ्री बॉडी डायग्राम में राइट स्ट्रिंग पे एक F लग रहा है जिसकी वैल्यू है 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो F है और ये टेंशन फोर्स है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इस ब्लॉक पे या इस बॉब पे जो फोर्स लग रहे हैं वो mg नीचे लग रहा है और 2mg ऊपर लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको मैं a2 बोल देता हूँ। तो a2 की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, a2 इक्वल टू लिखेंगे अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 2mg, डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है mg। बट इस सिस्टम में केवल एक ही मास है, वो मास है स्मॉल m। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा g के बराबर। तो हमें बताना था कि फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन है वो सेकंड केस के कंपैरिजन में कितना है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में g/3 और सेकंड केस में आ रहा है g। इसका मतलब फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन लेस देन है कंपेरेटिवली सेकंड केस से। तो सी आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है, टू मासेस कैपिटल M1 कैपिटल M2 आर अटैच्ड टू द टू एंड्स of a light string which passes over a massless pulley attached to the top of the double inclined smooth plane of the angle of inclination alpha and beta. The tension in the string is, आपको टेंशन पूछा गया है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना होगा। तो हम यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये फोर्स हो जाएगा हमारे पास, ये फोर्स हो जाएगा हमारे पास M1 G साइन अल्फा। ये फोर्स हो जाएगा ऊपर हमारे पास टेंशन फोर्स T, टेंशन यहाँ पे भी सेम ही होगा, टेंशन फोर्स T होगा।
और इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा हमारे पास m2g साइन बीटा, m2g साइन बीटा हो जाएगा। अब सिस्टम का एक्सेलेरेशन कंसिडर करते हैं, तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन मान लेते हैं इधर a एक्सेलेरेशन से चल रहा है, तो ये वाला जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलेरेशन से चलेगा। यहाँ पे a सिस्टम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नेट फोर्स हम देखते हैं, यहाँ पे दो पुलिंग फोर्स है m1g साइन अल्फा और m2g साइन बीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ज़्यादा किधर है, m1g साइन अल्फा को हमने ग्रेटर कंसिडर किया है, तो ये हो जाएगा m1g साइन अल्फा माइनस ऑफ m2g साइन बीटा एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है सिस्टम का, डेट इज m1 प्लस m2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टेंशन फोर्स के लिए किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के प्रोसीड करना है, तो हम m1 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये m1 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा हमारे पास, ये फोर्स है हमारे पास m1g साइन अल्फा, ये फोर्स है हमारे पास t और एक्सेलेरेशन दे रखा है ऐसे। तो नेट फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे हम, नेट फोर्स हो जाएगा m1a इक्वल टू m1g साइन अल्फा माइनस t। यहाँ से हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो t का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, t इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m1g साइन अल्फा माइनस ऑफ m1 इंटू ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m1g साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ m1, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m1g साइन अल्फ़ा माइनस m2g साइन बीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको देखो मैं फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ, तो t इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास m1g साइन अल्फ़ा और माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे, m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हो जाएगा m1 स्क्वायर g साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ m1 m2 g साइन बीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसमें चल रहा है m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 जो चल रहा है उसको हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ये एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, तो एलसीएम हो जाएगा तो t से उधर m1 g साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा ये, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा m1 m2। ठीक है, m1 m2 और ब्रैकेट में मिलेगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाई g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हमारे पास आंसर मैच हो जाएगा, इसमें सी आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक B इन द अबव फिगर एज्यूमिंग द सरफेस एंड द पुलीज P1 एंड P2 ऑल स्मूथ एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। यहाँ पे सरफेस स्मूथ दे रखे हैं, पुली आपको लाइट दे रखा है, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालना है आपको B का। तो इस डायग्राम में हम एक्सेलेरेशन कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हम लेफ्ट में ले जाते हैं, तो A का एक्सेलेरेशन लेफ्ट में मान लेते हैं हम स्मॉल a, और B का मान लेते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में स्मॉल b। ठीक है, अब एक इक्वेशन तो लिखेंगे हम कंस्टेंट से, A और B के बीच में क्या रिलेशन होगा, और बाकी इक्वेशन लिखेंगे हम फोर्स वाली यहाँ पे। तो फर्स्ट हम कंस्टेंट से इक्वेशन लिख लेते हैं। कंस्टेंट से क्या इक्वेशन आ जाएगा, वही पॉइंट मार्क करेंगे पॉइंट मेथड से। ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये 4, 5 एंड लास्ट वन ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो पॉइंट नंबर 1 के लिए वो तो स्टेशनरी है, तो वो तो हो जाएगा 0। पॉइंट नंबर 2 और 3 जो हैं वो B ब्लॉक से कनेक्टेड हैं, और B ब्लॉक जो है वो लेफ्ट चल रहा है, तो वो स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा -B। पॉइंट नंबर 4 और 5 जो है वो A से कनेक्टेड है, A आपका चल रहा है लेफ्ट, वो स्ट्रिंग को कर रहा है हमारे पास टाइट, तो ये हो जाएगा +A। और पॉइंट नंबर 6 ऑल्सो B से कनेक्टेड है, तो B चल रहा है लेफ्ट, और वो पुली को वो स्ट्रिंग को कर रहा है लूज, तो हो जाएगा -B इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रिलेशन तो आ गया, 2A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास
3b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम फोर्स वाली। तो फोर्स की इक्वेशन लिखने के लिए हमें टेंशन फोर्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो टेंशन फोर्स मान लेते हैं यहाँ पे, ये टेंशन फोर्स T होगा, तो इधर भी टेंशन फोर्स T होगा, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स T होगा, तो यहाँ पे भी टेंशन फोर्स T होगा, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स T होगा। तो इस वाले पे यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा 2T। ठीक है, तो अब देखो ब्लॉक ए पे अगर हम टेंशन नेट फोर्स की इक्वेशन लिखें ब्लॉक ए पे, तो ब्लॉक ए पे नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं हम, m इंटू ए, इसका मास दे रखा है 2m इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास F माइनस, और ब्लॉक ए पे टेंशन कितना लग रहा है, पीछे की साइड लग रहा है और 2T लग रहा है, तो ये हो जाएगा 2T। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं। ब्लॉक बी पे अगेन हम नेट फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। ब्लॉक बी जो है हमारा वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ब्लॉक बी पे हम नेट फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। ब्लॉक बी भी जो है हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन माना हुआ था हमने b, तो हम लिख देंगे कितना 4m, इसका मास 4m है, 4m इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा। अब ब्लॉक बी पे लेफ्ट डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ से ऊपर लग रहा है T और यहाँ से लग रहा है 2T, तो टोटल हो जाएगा ये 3T माइनस, और अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इस पे तो 3T फोर्स लग रहे हैं, तो ये 4m इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3T। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास 3। अब हमें f की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो अब हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने b का एक्सेलरेशन स्मॉल b कंसिडर किया था, तो स्मॉल b की वैल्यू कंसिडर करनी है। कंफ्यूज नहीं होना, हमें आंसर में a दे रखे हैं बट हमें एक्सेलरेशन b का निकालना था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2ma इक्वल टू हो जाएगा f माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4mb डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से f की वैल्यू हमें निकालनी है, वो भी किसके, b के टर्म्स में निकालनी है। अरे यार, यहाँ से हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो भी a के टर्म्स में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कंस्टेंट का यूज़ करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का, उसमें से जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा 3b डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन लास्ट वाली इक्वेशन में जो हमने बनाई है, तो ये हो जाएगा 2m, a की वैल्यू हो जाएगी 3b डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा f माइनस ऑफ 8mb डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से हमें f निकालना है, तो f इक्वल टू हो जाएगा, सिंपल है, f इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3mb डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 8mb डिवाइडेड बाई 3। तो ये फाइनली आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 प्लस 8 17 हो जाएगा ऊपर टोटल। तो f इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 17mb डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालनी थी, b इक्वल टू हो जाएगा 3f डिवाइडेड बाई 17m। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमें b की वैल्यू निकालनी थी बट आंसर a दिए हुए हैं, वो एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए दिए हुए हैं। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3f डिवाइडेड बाई 17m, डेट इज हमारा आंसर हो जाएगा a। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन सरफेस इज रिप्लेस्ड बाय द ब्लॉक C ऑफ द मास स्मॉल m एज शॉन इन द फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक B। B का हमें एक्सेलरेशन पता करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ब्लॉक C नहीं था, वहाँ पे रिजिड वॉल दिया हुआ था। अब यहाँ पे हमें ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक C दिया हुआ है, तो अगेन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि जो A का जो एक्सेलरेशन है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में A1 और राइट B का जो एक्सेलरेशन है वो भी लेफ़्ट डायरेक्शन में, डेट इज़ A2। यहाँ पे C का भी एक्सेलरेशन कंसिडर करना पड़ेगा, तो C का एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम राइट डायरेक्शन में, डेट इज़ A3। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे कांस्टेंट मोशन से, A1 A2 और A3 के बीच का रिलेशन होगा। तो पॉइंट मेथड से मार्क करेंगे अपन, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट नंबर 2, 3 एंड सो ऑन 4, 5 एंड पॉइंट नंबर 6। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है, A2 एक्सेलरेशन से स्ट्रिंग को लूज कर रहा है, तो माइनस ऑफ A2। पॉइंट नंबर 2 और 3 जो हैं वो A से कनेक्टेड हैं और वो लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं ब्लॉक A के साथ में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका प्लस A1
प्लस A1, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 और 5 जो हैं वो B से कनेक्टेड हैं, वो लेफ्ट चल रहे हैं, स्ट्रिंग को लूज कर रहे हैं, तो हो जाएगा -A2 और पॉइंट नंबर जो 6 है वो C से कनेक्टेड है, C मैंने कंसिडर किया है राइट डायरेक्शन में, तो वो स्ट्रिंग को कर रहा है लूज, तो ये हो जाएगा -A3 = 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2A1 = हो जाएगा 3A2 + A3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। अब हम ब्लॉक A, B और C के लिए टेंशन की वैल्यू लिखेंगे। ब्लॉक A, B और अब हम ब्लॉक A, B और C के लिए फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स बैलेंस करवाएंगे अब हम। तो ब्लॉक A के लिए लिखते हैं अपन फॉर ब्लॉक A। ब्लॉक A के लिए देखो, ब्लॉक A के लिए क्या हो जाएगा, एक तो इस पे लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, इसमें अगर टेंशन फोर्स T कंसिडर किया जाए स्ट्रिंग में, तो ये टेंशन फोर्स हो जाएगा T, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा टेंशन फोर्स हो जाएगा 2T। मैं यहाँ पे एक सिंपली ब्लॉक का डायग्राम बना देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये ब्लॉक A है मेरे पास, इस पर एक फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में F लग रहा है, इधर लग रहा है मेरे पास इस पर 2T फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, इसका एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A1 कंसिडर किया है, तो इस ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं F - 2T = इसका मास कितना दे रखा है भाई, इसका मास दे रखा है 2m, तो ये हो जाएगा 2m × A1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे हम ब्लॉक B के लिए, तो फॉर ब्लॉक B का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा ब्लॉक B का फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास। यहाँ पे ब्लॉक B पे जो है वो टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है T, और यहाँ पे एज इट इज़ वही हो जाएगा 2T। तो इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है T और 2 लग रहे हैं T और T का कॉम्बिनेशन मतलब 2T, तो ओवरऑल फोर्स हो जाएगा इधर इसका 3T, ठीक है। ओवरऑल फोर्स हो जाएगा इस पर 3T के अलावा इस पर कोई और फोर्स है नहीं। इसका एक्सेलरेशन दे रखा है हमें किधर, लेफ्ट डायरेक्शन में दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन है A2, तो इसके लिए लिख देंगे अपन 3T = इसका मास दे रखा है 4m × A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे ब्लॉक C के लिए, तो फॉर ब्लॉक C के लिए क्या लिखेंगे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। उस पर भी एक ही फोर्स लग रहा है जो कि राइट डायरेक्शन में, वो लग रहा है हमारे पास T, और उसका एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और इसका मास दे रखा है स्मॉल m, तो ये लिख दिया जाएगा T = स्मॉल m × A3, ठीक है। हमने तीनों ब्लॉक पे इक्वेशन लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। हमें बेसिकली किसका एक्सेलरेशन चाहिए था, B का, मतलब A2 की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अब A2 की वैल्यू निकालने के लिए पहले इक्वेशन 3 और 4 को देख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से हमें क्या मिलेगा, देखो T की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m × A3 = हो जाएगा 4m × A2। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से रिलेशन हो जाएगा 3A3 = 4 × A2। इसको इक्वेशन नंबर 5 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 5 तो हम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी F के टर्म्स में निकालनी है, ठीक है। और F जो आ रहा है वो इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करें, A1 को हटा दें किसके टर्म्स में, A2 के टर्म्स में, T को हटा दें किसके टर्म्स में, A2 के टर्म्स में। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 एंड 5, 2, 1 एंड 5 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा F - 2T, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 2 × m। अब A1 की वैल्यू देखो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या दे रखा है, 3A2 + A3 / 2, और हमने A3 की वैल्यू निकाल ली है इक्वेशन नंबर 5 में। तो मैं A1 की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से मेरे पास, पहले A2 तो हमें रखना ही है, 3A2 + A3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 से, वो हो जाएगा 4A2 / 3, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया है किसकी, A1 की वैल्यू पुट कर दी है, और बाई डिवाइडेड बाई 2 आएगा क्योंकि इक्वेशन नंबर में 2A2 A1 की वैल्यू है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये A1 की वैल्यू हो जाएगी। इसको आगे सॉल्व करते हैं अभी हम। तो यहाँ से हमको मिलेगा F माइनस, और T की वैल्यू भी हम रिप्लेस कर देते हैं A2 के टर्म्स में। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये T की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ
4ma2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा m। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9a2 प्लस 4a2 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो f माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 8ma2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 9 प्लस 4 वो हो जाएगा ऊपर कितना 13 हो जाएगा, तो 13ma2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3। अब f इक्वल टू लिख देंगे हम, इस वाले 8ma2 बाई 3 को अपन राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो उधर ओवरऑल सम कितना हो जाएगा, ओवरऑल सम हो जाएगा 21ma2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से हमें a2 की वैल्यू निकालनी थी, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 3f डिवाइडेड बाई 21m, 3f डिवाइडेड बाई 21m। तो हमारा कौन सा आंसर मैच हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आंसर मैच हो रहा है हमारे पास बी आंसर मैच हो जाएगा, तो 41 का आंसर हो जाएगा बी 3f डिवाइडेड बाई 21m। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg लाइज ऑन द वेज ऑफ द मास कैपिटल M at equal 8 kg। फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द वेज इफ द सर्फेसेस आर स्मूथ एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग आर मासलेस। आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, वो भी वेज का कैपिटल M का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सरफेस आपको स्मूथ दे रखे हैं, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपन एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे। तो मान लेता हूँ मैं M का एक्सेलरेशन है, स्मॉल m का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है विद रेस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, स्मॉल m का एक्सेलरेशन मैंने कंसिडर किया विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो ये a हो जाएगा, बट यहाँ पे लिखेंगे अपन विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, कैपिटल M के रेस्पेक्ट में कंसिडर किया है हमने। और वेज का जो एक्सेलरेशन होगा वो वेज का एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ राइट डायरेक्शन में, उसे मान लेता हूँ मैं b। हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले तो एक कंस्ट्रेंट से a और b में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसके लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका मैं वेज और ब्लॉक दोनों का कंबाइंड एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है विद एक्सेलरेशन। हमने ए और बी दोनों यहाँ पे एक्सेलरेशन डिनोट कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पे हम पॉइंट मेथड लगाएंगे, पॉइंट नंबर 1, 2, ये पॉइंट नंबर यहाँ पे 3 था, ये पॉइंट नंबर हो जाएगा 4, ये पॉइंट नंबर 5 और ये पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 6 तक हमें चलना है। तो 1 पे देखो 2 एक्सेलरेशन है, एक है अलोंग टू स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए और एक है अलोंग टू स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में बी cos 60। तो हम लिखेंगे a जो है वो टाइप कर रहा है तो प्लस a हो जाएगा, b माइनस के साथ आ जाएगा माइनस b cos 60 क्योंकि वो लूज कर रहा है। 2 वाला जो पॉइंट है उसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कर दिए जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास, वो स्ट्रिंग को टाइट कर रहा है तो वो हो जाएगा b cos 60 डिग्री। 3 वाला जो है वो स्ट्रिंग को लूज कर रहा है, उसका b cos 60 वाला कंपोनेंट तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ b cos 60 डिग्री। 4 और 5 जो हैं आपके वो स्टेशनरी हैं, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे। और 6 वाला जो है आपका, वो 6 वाला क्या कर रहा है आपका, लूज कर रहा है, तो उसके लिए लिख देंगे अपन यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये माइनस बी cos 60 से प्लस बी cos 60 चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक b cos 60 बचेगा हमारे पास और एक माइनस b, तो फाइनली हो जाएगा a माइनस बी cos 60 कितना हो जाएगा हमारे पास, b/2 माइनस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3b/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कांस्टेंट से रिलेशन लिख लिया है। अब हमें क्या लिखने होंगे, फोर्स के इक्वेशन लिखने होंगे। तो फोर्स के इक्वेशन लिखेंगे हम, पहले ब्लॉक स्मॉल m का डायग्राम बनाएंगे, फिर कैपिटल M का डायग्राम बनाएंगे। तो स्मॉल m का डायग्राम बनाते हैं अब हम। ओके, यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा। हम स्मॉल m का डायग्राम बना रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M डायग्राम बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा, वो सूडो फोर्स हो जाएगा इस तरीके से, ये सूडो फोर्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल m
इंटू बी। एक्सेलरेशन किसका काउंट होगा, जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम सूडो फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में डायग्राम बना रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है इस डायरेक्शन में विद रेस्पेक्ट टू वेज, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है ए। तो हम क्या करेंगे, फोर्स की इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे। तो फॉर ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक के लिए हम फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। फॉर ब्लॉक स्मॉल एम के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो स्मॉल एम के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, टी की डायरेक्शन में पहले फोर्स को रिजोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एम बी, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे जो एम बी का ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारे पास एम बी कॉस 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल की साइड हो जाएगा इसका कॉम्पोनेंट, ये हो जाएगा एम बी साइन 60 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करवा लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी वाली डायरेक्शन में, यानी पैरेलल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा क्योंकि एक्सेलरेशन उधर है, तो ये हो जाएगा एम बी साइन 60 डिग्री प्लस एम जी साइन 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा एम बी यहाँ पे कॉस 60 माइनस टेंशन फोर्स इक्वल टू लिखेंगे अपन स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल की साइड क्या बैलेंस करेगा, एन प्लस एम बी साइन 60 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से हम एम जी कॉस 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पे हमने दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन ब्लॉक एम के लिए इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे हमने। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें हम तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, एम जी साइन 60 वो हो जाएगा √3 एम जी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा एम बी कॉस 60 हो जाएगा 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा एम ए प्लस टी। इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, और ऐसे ही 3 को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे अपन n प्लस एम बी साइन 60 वो हो जाएगा हमारे पास एम बी इंटू √3/2 इक्वल टू एम जी बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम सिमिलरली लिखेंगे वेज के लिए भी हमें इक्वेशन लिखनी है, फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे वेज के लिए हम यहाँ पे। तो वेज का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं फोर्स की। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। अब इस पे फोर्स को रिजोल्व कर लेते हैं। तो टी का ये कंपोनेंट हो जाएगा इधर टी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये कंपोनेंट हो जाएगा इधर भी टी का कंपोनेंट हो जाएगा, डेट इज टी कॉस 60 डिग्री। ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, टी कॉस 60 डिग्री वाले। एन का कंपोनेंट हो जाएगा इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डेट इज एन कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन था वो राइट डायरेक्शन में था, इधर हमने एक्सेलरेशन कंसिडर किया था इसका बी। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो ये दोनों कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस वेज के लिए हम फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। तो फोर्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, टी प्लस टी कॉस 60 डिग्री माइनस ऑफ टी कॉस 60 डिग्री प्लस एन कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एम इंटू बी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास टी प्लस कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू एन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। हमें यहाँ से बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें टी और एन यहाँ पे रिप्लेस करने होंगे। तो 4 और 5 इक्वेशन नंबर 4 5 से हम टी की वैल्यू को और एन की वैल्यू को हटा देंगे यहाँ से। तो m इंटू बी, एम यहाँ पे हमें दे रखा है, स्मॉल m की वैल्यू तो दे रखी है 2 kg दे रखी है, और कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 8 kg। ठीक है, ये दोनों वैल्यू भी हम साथ में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से t की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू दे रखी है √3/2 इंटू एम जी, स्मॉल m कितना दे रखा है हमारे पास 2 इंटू जी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10 प्लस स्मॉल एम बी डिवाइडेड बाई 2, एम दे रखा है हमारे पास 2, यहाँ पे बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्मॉल एम ए, एम दे रखा है हमारे पास 2 इंटू ए, ये हो जाएगा हमारे पास टी की वैल्यू।
प्लस √3/2 इंटू एन। एन की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ से, एन की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 से। तो एम की वैल्यू है हमारे पास mg/2, एम आपका है 2 इंटू जी 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ एम बी इंटू √3/2, तो वो माइनस में आ जाएगा। √3/2 इंटू एम है आपका 2b, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा √3/2 इंटू 2b। ये हो जाएगा आपके पास n की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल एम बी, कैपिटल एम दे रखा है आपको 8 इंटू बी। कंस्टेंट का यूज़ करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में हमें कंस्टेंट दे रखा था a इक्वल टू 3b/2, तो यहाँ पे जहाँ पे भी a है वहाँ पे 3b/2 रिप्लेस कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10√3 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3b/2, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट हमारा, फिर √3/2 अंदर हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 8b, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10√3, यहाँ पे बचेगा -2b प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5√3, ठीक है, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3b/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8b। b वाले टर्म एक साइड लेके आ जाते हैं, तो इधर बच जाएगा हमारे पास 15√3, ठीक है, और b वाले टर्म उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 8b प्लस 2b प्लस 3b/2 हो जाएगा। तो 15√3 इक्वल टू 10b प्लस 3b/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 15√3 इक्वल टू 23b/2, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 30√3 डिवाइडेड बाई 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर मैच हो जाएगा भैया हमारे पास यहाँ पे, आंसर नंबर मैच हो जाएगा हमारे पास 30√3 डिवाइडेड बाई 23 आंसर आना चाहिए, तो आंसर नंबर ए मैच हो जाएगा। Question number 43 है, in the arrangement shown in the figure, pulleys are the massless and the frictionless and the threads are inextensible. The block of small m will remain at rest. Small m आपको रेस्ट पे दिया हुआ है। if रिलेशन फाइंड आउट करना है m1 m2 और m3 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो इसने बोला है कि m1 जो है वो रेस्ट पे, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पे हम टेंशन फोर्स मान लेते हैं T, यहाँ पे नीचे लग जाएगा हमारे पास m1g, ठीक है, यहाँ पे टेंशन फोर्स T है, तो यहाँ पे भी टेंशन फोर्स T होगा। इसका एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इस पुली का एक्सेलरेशन भी 0 ही आने वाला है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे T है ऊपर, तो ये T/2 हो जाएंगे, ये T/2 हो जाएगा, ये भी T/2 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हो जाएगा हमारे पास m3g, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g। यहाँ पे m2 और m3 जो है उनका एक्सेलरेशन हो सकता है, तो हम इनका एक्सेलरेशन मान लेते हैं इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं a। तो m2 का एक्सेलरेशन जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा a, ठीक है। तो यहाँ से पहले m1 पे हम फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, तो फोर्स की इक्वेशन T इक्वल टू हो जाएगा वहाँ से m1g, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ये हमारे पास। फिर हम m2 पे इक्वेशन लिखते हैं फोर्स की, तो वो हो जाएगा T/2 माइनस ऑफ m2g इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हम m3 पे इक्वेशन लिखते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास m3g माइनस ऑफ T/2 इक्वल टू हो जाएगा m3 इंटू a, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। हमें m1 m2 m3 में रिलेशन चाहिए, तो पहले 2 और 3 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 + 3 करते हैं हम, 2 + 3 करने पे क्या बचेगा हमारे पास m3g माइनस ऑफ m2g इक्वल टू ये हो जाएगा a कॉमन आ जाएगा, m2 प्लस m3 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 को हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करके हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारे पास T/2 माइनस ऑफ m2g इक्वल टू m2 इंटू a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 4 से, a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास m3 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m3
मल्टीप्लाई जी। ठीक है, तो यहाँ से t/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कम्प्लीटली, m2g को इधर शिफ्ट कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो m2g इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m2g प्लस ये हो जाएगा हमारे पास m2 इंटू m3 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई g। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो क्या कैंसिल आउट होने वाला है, m2 का स्क्वायर कैंसिल आउट होने वाला है, तो ये बचेगा m2 m3 इंटू जी प्लस यहाँ से ऊपर से बचेगा m2 m3 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ऊपर, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स m2 m3g डिवाइडेड बाई m2 प्लस m3। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 1 और 5 को हम रिलेट करेंगे, वहाँ पे t इक्वल टू m1g दे रखा है, यहाँ पे t इक्वल टू आ गया है हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ m2 m3g डिवाइडेड बाई m2 प्लस m3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा m1g इक्वेशन नंबर 1 से इक्वल टू हो जाएगा 4 m2 m3 इंटू जी डिवाइडेड बाई m2 प्लस m3। तो यहाँ से g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें m1 m2 m3 में रिलेशन चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में क्या करते हैं हम यहाँ पे m1 m2 m3 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा m1 m2 प्लस m1 m3 इक्वल टू हो जाएगा m2 m3। अब m1 m2 m3 का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1/m3 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/m2 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे पीछे लिख देते हैं, ये 4 है यहाँ पे साथ में, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे बचेगा m1, तो 4 डिवाइडेड बाई m1 इक्वल टू हो जाएगा 1/m2 प्लस 1/m3। कौन सा आंसर मैच होगा अभी यहाँ पे हमारे पास, आंसर सी मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 44। बोथ द ब्लॉक्स शॉन हियर आर ऑफ द मास m एंड द आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन शॉन। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा यहाँ पे। इन ए रेजिस्टिव मीडियम विच एक्सर्ट्स इक्वल कांस्टेंट फोर्स ऑन द बोथ ब्लॉक इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। जिधर ये चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा रेजिस्टिव फोर्स Fr, और यहाँ पे भी ऐसे रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा Fr। आगे टेंशन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स लग रहा होगा। इसने बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0 है, तो हमें पता करना है द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बोथ ऑफ देम विल बी। टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सेलरेशन तो 0 है बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी है, v यहाँ पे हमें दे रखा है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0। तो हम b वाले ब्लॉक पे अगर इक्वेशन लिखते हैं तो b वाले ब्लॉक पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में b वाले ब्लॉक के लिए, ऊपर t लग रहा है और Fr लग रहा है, तो ये हो जाएगा t प्लस Fr। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और हम स्मॉल a के लिए लिखते हैं, फ्रिक्शन तो 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा t इक्वल टू Fr हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। 1 2 को सॉल्व करेंगे तो mg इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वॉट 2t, तो t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास mg/2। तो mg/2 कौन सा आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास, b वाला आंसर मैच हो जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने सॉल्व कर लिया है, 31 से 44 तक। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे।